दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र विकल। आप सभी का स्वागत है जीएस गुरु विकल यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भाई। आइए सब लोग और फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, राजस्व लेखपाल की इस कक्षा को हम लोग आगे देखने वाले हैं और उसमें ये भी देखेंगे कि जो हम लोग ग्रामीण विकास से संबंधित चीज़ें देख रहे हैं तो उसी सेगमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो योजनाओं का दौर लगातार चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण विकास की अगर बात आएगी तो आपको 20 क्वेश्चन से संबंधित, मतलब 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप ये मान के चलिएगा कि आपको ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए ओवरऑल यही सेगमेंट हमको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग अपनी बात करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली योजना है ये है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सबसे पहले बात करेंगे इस योजना को कब शुरू किया गया। तो ये 25 सितंबर 2001 को इसकी शुरुआत की गई। तो 25 सितंबर 2001 को योजना जो शुरू की गई उसका नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। अब अगली बात ये है देखने वाली कि इसमें रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और काम के बदले अनाज योजना, इसका तीनों का विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। किस योजना में भाई? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तो देना ही देना है, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है रोजगार। तो रोजगार के अतिरिक्त, मतलब रोजगार के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्धता भी सुनिश्चित कराना है। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो देना ही देना है, मेन पर्पस तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन साथ में उसकी फूड सिक्योरिटी पर भी काम करना है, खाद्य सुरक्षा पर भी काम करना है, खाना भी उनको, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के द्वारा जो अनाज मिलता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस योजना में ये कहा गया। तो मतलब रोजगार के साथ साथ खाद्यान्न वितरण की भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने तीसरी बात आपको बताई थी, जो हर योजना में आपको ध्यान रखना है कि इसका रेशियो क्या है, केंद्र और राज्य के द्वारा दिए गए राजस्व का अनुपात क्या है। तो केंद्र इसमें 75% भाग खर्च कर रहा है, जबकि राज्य 25%, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 75 पैसा देगा केंद्र और 25 पैसा देगा राज्य। इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कोई विशेष योजना दे देगा, कोई भी एक योजना दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें केंद्र और राज्य के राजस्व का अनुपात क्या है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक सुधारों के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के 5 तत्वों की पहचान की गई। तो इसमें पहले समझिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2001 में शुरू की गई। यहाँ पर देखिए 2000 और 2001, तो 2001 में इसको शुरू किया गया था। अब इसमें जो इसके 5 संगठन के तत्व हैं, 5 आधारभूत तत्व हैं, वो क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ की बात सबसे पहले है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बाद देखेंगे तो यहाँ पेयजल है, मतलब पीने वाले पानी की बात हो रही है। तीसरा शिक्षा है, चौथा आवास है और 5वां है सड़क। इन 5 आधारभूत बिंदुओं को लेकर इसमें विकास करने की बात जो कही गई वो है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। तो 5 तत्व याद कर लीजिए आप: स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, आवास, सड़क, ठीक। तो पहली बात हमने सीखी कि इसको सन 2001 में शुरू किया गया था, पहली बात ये हमने देखी। दूसरा, इस योजना में ग्रामोदय का मतलब समझिए आप, ग्राम का उदय, मतलब गांव को पूरी तरह से विकसित कर देना, गांव का विकास कर देना, उसके लिए योजना थी। और गांव का विकास जो होगा तो उसमें क्या तत्व होगा, किस चीज़ को लेकर विकास किया जाएगा, तो इसमें भी क्लेरिफाई किया गया कि भाई 5 आधारभूत तत्व हैं, 5 पिलर हैं, इसी 5 पिलर पे हमको काम करना है। तो ये क्या क्या थे, एक बार फिर से जल्दी से देखिए: स्वास्थ्य था, हेल्थ था, पेयजल था, शिक्षा थी, आवास था और सड़क थी, ठीक। इसके बाद
ये 5 तत्व तो आपको याद करने ही करने, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब दूसरी बात, अगले ही साल मतलब 2000 में इसको शुरू किया गया, 2001 में ही ये कहा गया कि भाई इसमें एक तत्व और जोड़ दीजिए, और वो था ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है, तो हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया वो इसी ग्रामोदय योजना का एक आधारभूत तत्व माना गया। समझ रहे हैं कि जब गांव का विकास करेंगे तो उसमें विद्युतीकरण को भी शामिल किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कितने क्षेत्रों के विकास की बात कही गई है, तो याद रखिएगा 6। आंसर क्या देंगे? 6। 5 पहले था, स्वास्थ्य था, पेयजल था, शिक्षा था, आवास था, सड़क था, लेकिन बाद में ग्रामीण विद्युतीकरण भी इसमें जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 6 आधारभूत तत्व हैं, पहली बात। और दूसरी कि ये अगर आपसे पूछ ले कि ये कब शुरू की गई, तो भी आप जानते हैं 2000 में शुरू की गई, 2001 में। तीसरी बात कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से ग्रामोदय योजना या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या नहीं है, तो ये आपको याद रहेगा, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, आवास, सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण। अब कोई 3 मान लीजिए बोल दिया, शिक्षा बोल दिया, स्वास्थ्य बोल दिया, ग्रामीण विद्युतीकरण बोल दिया, चौथा कोई और ऑप्शन रहेगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये है अंत्योदय अन्न योजना, AAY अंत्योदय अन्न योजना, इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहली बात कि 25 दिसंबर 2000 को, अच्छा आप लोग कमेंट करेंगे 25 दिसंबर को कौन सा दिवस सरकार मनाती है। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, और जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर प्रयास करिए कि कमेंट बॉक्स में सब लोग, बहुत सरल है, मुझे उम्मीद है कि कम से कम के 80-90% लोगों को पता होगा जो भी ये लेक्चर देख रहे होंगे। तो आपको बताना है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अभी आते हैं मुद्दे पे। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। अब इसमें अंत्योदय का मतलब पहले आप समझिए, अंत्योदय का मतलब होता है अंत, इसको समझ लीजिए, और उदय मतलब जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको, उसका विकास करना है, उसको मूलभूत चीज़ें प्रदान करनी है, ये सरकार का जो लक्ष्य है। अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना, यही है अंत्योदय। ठीक है, तो अंत्योदय की बात ये हुई। अब इसमें क्या है, अन्न। अब देखिए आगे लिखा है अंत्योदय के आगे अन्न, इसका मतलब है आप कॉमन सेंस से समझ जाएंगे कि ये गरीबों के लिए अन्न प्रदान करने की योजना है। बस साफ साफ आपने ये समझ लिया, बिना आपने कुछ पढ़े ये चीज़ समझ लिया। तो पहली बात हमने देखी 25 दिसंबर 2000 को इसको शुरू किया गया। अब इसमें क्या है कि जो 1 करोड़ निर्धनतम परिवार, मतलब जो एकदम से गरीब हैं, 1 करोड़ ऐसे परिवार जो बहुत ही गरीब हैं, ठीक है, आर्थिक आधार पर इसका मापदंड लिया गया, बिना किसी जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर तय किया गया कि जो भी लोग बिलो पुअर्टी लाइन में आते हैं उन सबको इस क्राइटेरिया में लिया गया, और उनको कहा गया कि 25 किलोग्राम आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 25 किलोग्राम खाद्यान्न देने की यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना में बात आई। ठीक है, 2 साल बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2002 को, ये 2000 में शुरू की गई, तो 2002 को क्या हुआ, ये जो 25 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण था वो 35 किलोग्राम प्रतिमाह कर दिया गया है। अब ये आपसे ये भी पूछ सकता है 2 टाइप के क्वेश्चन कि अंत्योदय अन्न योजना में प्रारंभ में कितने किलोग्राम अन्न का वितरण किया जाता था, तो आप कहेंगे भाई 25 किलोग्राम। एक तो क्वेश्चन ये हुआ सॉरी। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि अंत्योदय अन्न योजना में वर्तमान में कितने किलोग्राम तक का अन्न वितरित किया जाता है, तो याद रखिएगा 35। तो अभी 35 है। ठीक है, कब से हो गया, 2002 से। शुरू कब से किया गया था, 2000 से। चारों बात क्लियर है। देखिए जितना यहाँ पर बताया जाता है उसको उसी हिसाब से लिख के याद करिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछ ले कि इसका मूल्य क्या होता है, बहुत ही रियायत पे मिलता है। 2 किलोग्राम पर केजी, मतलब 2 रुपये पर केजी गेहूँ का दाम निर्धारित है, और 3 रुपये पर केजी चावल का। तो इस तरह से 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ वो खरीदते हैं उसी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से, और 3 रुपये प्रति केजी जो है वो चावल खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 35 किलोग्राम खाद्यान्न हर महीने उपलब्ध कराने की बात होती है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए स्वजलधारा कार्यक्रम। स्वजलधारा कार्यक्रम की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मतलब पीने वाले जल, पीने योग्य पानी की समस्या लगातार देखिए हर जगह है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2002 में की है। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया? 2002 में इसको लाया गया। ठीक है, याद ये भी रखना है कि प्रारंभ में केवल 8 राज्यों में इसको शुरू किया गया था। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ ये डेटा थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कितने राज्यों से की गई? तो 8 राज्यों से की गई। 8 राज्य को अगर आप नाम जानना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये 8 राज्यों में, ये इन 8 राज्यों में कुल मिलाकर 882 परियोजनाएं इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई थी, जिन पर 87 करोड़ रुपए का खर्च सरकार द्वारा लाया गया। तो ये बहुत आपको इसमें से नहीं याद रखना है। देखिए जेन्युइन चीज़ याद रखिए कि इसको सबसे पहले कब शुरू किया गया, ये याद रखिए। स्वजलधारा कार्यक्रम तो 2002 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत जो है वो 8 राज्यों से की गई। ठीक है, वर्तमान में ये पूरे भारत के स्तर पर चलाई जा रही है। तो बस 2 ही चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है ये है हरियाली परियोजना। ठीक है, हरियाली परियोजना। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि हरियाली परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो आप इसको फसल से मत ले जाइएगा। हरियाली परियोजना का उद्देश्य है जल संग्रहण। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हरियाली परियोजना है इसका उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित है? बोल दे फसल को बढ़ाना, ठीक है, नए नए बीजों को लाना, जैविक खेती करना। समझ रहे हैं? बेहतरीन ऑप्शन है ये सब। और अगला बोल दे जल संग्रहण। तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि जल संग्रहण से हरियाली का क्या वो है। इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है ताकि आप एकदम क्लियर रहें कि इसका उद्देश्य है जल संग्रहण करवाना। ठीक है, इसको कब शुरू किया गया? 2003 में इसको शुरू किया गया था। अब देखिए आपको ये भी न याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखिए, महीना भले न याद रखिए लेकिन उसका सन याद कर लीजिए। तो बस यहाँ से 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि हरियाली परियोजना का जो आरंभ है वो 2003 से किया गया। इसका उद्देश्य जल संग्रहण है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए भाई, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरा। मैंने आपको इसको बता भी दिया था एक बार कि पूरा जो है ये किससे संबंधित है। तो ये पूरा का मतलब क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में शहर के जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना, यही पूरा का मतलब है। अब इसी से आप देखिए यही चीज़ है इसका फुल फॉर्म। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई पूरा का फुल फॉर्म क्या है ना? व्हाट स्टैंड्स फॉर PURA? तो इसको समझ लीजिए, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल सॉरी भाई एरियाज। तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ये है पूरा का मतलब। तो इसका नाम आपको, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। अगर इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा असल में इस योजना में क्या है। तो नाम इसका ज़रूर याद कर लीजिए। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पूरा का फुल फॉर्म क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगली बात ये होती है कि ये कब से शुरू की गई? तो 15 अगस्त 2003 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो बस यही याद रखना है। 2 चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी, बाकी बहुत चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। तो देखिए आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग, सब लोग हाई कोर्ट के लिए लगे होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाई कोर्ट आ रहे हो यारो। साथ में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग PCS के लिए भी लगे होंगे। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसको पढ़ते रहें और बीच बीच में, इसीलिए आपको डेली नहीं वीडियो जानबूझ के प्रोवाइड होते हैं कि 2-2 दिन में, 3-3 दिन में आप उसको बस डेली तैयार करते चलें। जिस दिन आपको मतलब वीडियो भेज दिया जाए उस दिन इसको तैयार कर लें। बाकी अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। फिर इसके आगे हम लोग अपनी अगली बात करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।